प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। प्रभु जीसस हमारा छुड़ाने वाला है। आइए उसको धन्यवाद देते हैं। इस समय में उसके चरणों में आते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। हम अपने बनाने वाले निर्माणकर्ता परमेश्वर को याद करते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि उसकी वजह से हम आज का दिन देख सकते हैं मेरे प्रियो। हे प्रभु, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी को आशीषित कर, उन सबको ब्लेस कर परमेश्वर, भरपूरी की आशीष दे प्रभु। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के एक नए वचन पर मनन करेंगे। रोमियो की किताब में परमेश्वर ने एक वचन कहा है जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और नित्य प्रार्थना में लगे रहो। इसका क्या मतलब है मेरे प्रियो? ये समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आशा में आनंदित रहो, क्योंकि आशा से हम आनंद पाते हैं मेरे प्रियो। जब हमें किसी चीज़ की उम्मीद होती है कि ये चीज़ हमारे लिए होने वाली है, या फिर हम किसी इंसान से उम्मीद करते हैं कि हमारे पति से या घर वालों से या किसी रिश्तेदार से कि वो हमारे इस काम में हमारी मदद करने वाला है, तब हम आनंदित होते हैं। लेकिन प्रियो, जब हम मतलब इस दुनिया के किसी भी व्यक्ति की मदद पाकर इतने आनंदित होते हैं, तो जो हमारा स्वर्गीय पिता है, हमारा निर्माणकर्ता परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है, वो तो हमें हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है हमारे, और हमेशा हमारी मदद करता रहता है। हमें वो ऐसा सहारा है मेरे प्रियो, जो हमें वो कभी भी नहीं छोड़ता, कितनी भी मुसीबत में। इंसान कभी कभी आपको धोखा दे देते हैं, टाइम पर वो मुकर जाते हैं। कभी कभी आपको किसी पैसे की ज़रूरत होती है और सामने वाला बोलता है कि हाँ मैं तुझे दे दूँगा इस वक्त, लेकिन टाइम पे वो लोग मुकर जाते हैं मेरे प्रियो। वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मेरा पैसा इस काम में खर्च हो गया। तो इंसान मेरे प्रियो धोखा दे सकते, लेकिन हमारा परमेश्वर प्रभु ने हमें वचन दिया है कि वो हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं त्यागेगा। तो हमें हमेशा संकट में, हर मुसीबत में पहला भरोसा हमारा परमेश्वर होना चाहिए मेरे प्रियो। बाद में हम इंसान पर निर्भर रहे। लेकिन आज की पीढ़ी में उल्टा है, लोग पहले सभी इंसानों को अपना भरोसा करते हैं, इंसानों को आगे झुकते हैं, और जब कोई भी उनकी मदद नहीं करता, हर दरवाज़ा बंद होता है, तब जाकर वो अंत में परमेश्वर के पास आते हैं। ये गलत है मेरे प्रियो। हमें पहला स्थान हमारे परमेश्वर को देना चाहिए, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। इसीलिए हमें आशा में हमेशा आनंदित रहना चाहिए और क्लेश में स्थिर रहो। क्लेश मतलब हमारे जीवन में जो भी विपत्तियाँ, जो भी संकट आते हैं, बीमारियाँ हो, चाहे किसी के घर में क्लेश हो, यानी कि किसी के झगड़े हो, तो हमें उसमें कैसे स्थिर रहना चाहिए। उसमें हमें किसी को कुछ बोलना भी नहीं चाहिए और हमें सहन करना चाहिए। स्थिर रहने का क्या मतलब है? वो कंडीशन में हमें सहन करना होगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे प्रियो हमारी परीक्षा हमारे सहने से ज़्यादा नहीं लेता है, तो हमें सहना चाहिए मेरे प्रियो। उस जो भी क्लेश हमारे जीवन में चालू है, उस क्लेश में हमें आनंदित रहकर नित्य सहना चाहिए और स्थिर रहना चाहिए। भले हमारा मन कितना भी निगेटिव सोचे कि आप सब कुछ ख़त्म हो गया है, अभी तो हम बहुत बड़े मुसीबत में फंस गए हैं, क्योंकि शैतान हमें हमेशा हमारी परिस्थिति दिखाता है। लेकिन हमें परिस्थिति को नहीं देखना है मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की तरफ देख के स्थिर रहना है, बिल्कुल भी डगमगाना नहीं है। और नित्य प्रार्थना करो, नित्य हमें प्रार्थना में लगे रहना। तो परमेश्वर हमें क्या करता है, हमें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। मुसीबत में और सुख में, दोनों भी चीज़ों में हमें हमेशा प्रार्थना करना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना से हम बड़े बड़े आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। प्रार्थना बंधन को तोड़ती है मेरे प्रियो, प्रार्थना बीमारी को चंगा करती है, प्रार्थना मृत्यु को जीवन में बदलती है, प्रार्थना हमारे जीवन में भरपूरी की आशीष लाती है। प्रार्थना से हम परमेश्वर के और करीब आते हैं, और परमेश्वर के नज़रों में हम लोग प्रार्थना करके ऊंचे होते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर हमें अपने अधिक पहचानने लगता है, क्योंकि धर्मी जन ही प्रार्थना कर सकते हैं मेरे प्रियो।
इसीलिए सुख में, दुख में, हर विपत्ति में, संकट में, जितना बड़ा संकट है उतनी ज़्यादा प्रार्थना कीजिए, क्योंकि हम जितना बड़ा संकट है उतना ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं और तभी शैतान कार्य करने लगता है मेरे प्रियो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना बड़ा संकट उतनी ज़्यादा प्रार्थना, और तब तक प्रार्थना करें जब तक आपके प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिल जाता। जैसे एक बच्चा अपने पेरेंट्स को कोई चीज़ के लिए, अपने माँ बाप को कैसे ज़िद करता है, किसी खिलौने के लिए या किसी वस्तु के लिए मुझे चाहिए, तो पहले तो उसको माँ बाप प्यार से समझाते हैं कि नहीं बेटा, ये तो चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, नहीं दे सकते हम तुझे। वो बहुत लाख मना करते, लेकिन जब बच्चा रोने लगता है, चिल्लाता है, चीखता है, आक्रोश करता है, तब माता पिता को वो चीज़ मजबूरन देनी ही पड़ती है मेरे प्रियो। तो हमारा परमेश्वर जो हमारा स्वर्गीय पिता है वो हमको क्या कुछ नहीं देगा मेरे प्रियो। वो हमें हर चीज़, महंगी से महंगी चीज़, दुनिया से कितनी भी कठिन से कठिन बात वो हमारे लिए संभव कर सकता है, क्योंकि हम उसकी संतान है मेरे प्रियो। इसीलिए आशा में हमेशा आनंदित रहे, क्लेश में स्थिर रहे और नित्य प्रार्थना में लगे रहे। ये वचन परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बहुत आशीषित करे। जय मसीह की।